स्वागत है आपका। हम लोग स्वागत की ही बात कर रहे थे। हम श्रीमान श्री अनिरुद्धाचार्य जी का स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल जगत प्रसिद्ध, लोक विख्यात और सब लोग जानते हैं, भगवान गोविंद ने प्रेरणा करके इस श्रीमद् भागवत की धेनुमानस गौटिका को स्वीकारा आपको भेज करके, तो ये हम बहुत नाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा जाए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, श्री गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आपकी चरणों की धूल ये दास अपने माथे पे लगाता हुआ अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा है। आप सभी जानते हैं, हम जब बहुत छोटे थे, गांव में जब गाय चराया करते थे, तब हम टीवी चैनलों पर पूज्य स्वामी जी, पूज्य श्री गोपाल मणि जी की पावन दिव्य गौ कथा सुना करते थे। आप तो, आपका नाम भी गोपाल, जो गाय का पालन करें, जो गाय का ख्याल रखें, जो गौ के संरक्षण संवर्धन में मणि की भूमिका निभा रहे हैं। चमकते हुए गाय को एक सम्मान, जो गाय का अधिकार भी है। गाय कौन है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी माता है। कैसे? साइंटिफिक समझिएगा। देखिए, गाय है ये कैसी है, आप कितने भी माइनस टेम्परेचर में गाय को ले जाइए, चाहे कश्मीर ले जाइए, सियाचिन कहीं भी ले जाइए ऊपर, जहां हमारे सैनिक, जहां माइनस टेम्परेचर है, मतलब पानी जरा सी देर में बर्फ हो जाता है, वहां भी गाय रह करके अपने बच्चों को, अर्थात हम सबको रहकर वो हमारा दूध से पालन कर सकती है। और अधिक टेम्परेचर में ले जाइए दक्षिण की तरफ, जहां बहुत टेम्परेचर है, बहुत भयंकर गर्मी है, वहां भी माइनस टेम्परेचर में, प्लस टेम्परेचर में बकरी और भैंस मर जाती है। लेकिन हर टेम्परेचर में, जहां इंसान जीवन
किसी भी प्रकार से संभव है वहाँ गाय जीवित रह के अपने बच्चों का पालन करने के लिए दूध की धारा बहाती रहती है। तो गाय हम सबकी माता है। एक समय था हमारे देश में, जब देश के प्रधानमंत्री उस समय शास्त्री जी हुआ करते थे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। उस समय शास्त्री जी ने कहा था कि हफ्ते में एक दिन का व्रत रखा करो, उपवास रखा करो, क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त अनाज नहीं था, पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में बड़े बड़े घरों में भी भरपेट भोजन लोगों को नहीं मिलता था। उस जमाने की बात है जब हमारे यहाँ बोर की, पानी की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आप समझिए कि उस जमाने में हमारे देश में प्रत्येक घर में 2, 5, 10 गौ माता हुआ करती थी। भले अनाज नहीं हुआ करता था, भरपेट रोटी न मिल पाए, भरपेट हमें दाल सब्जियां ना मिल पाए, पर भरपेट दूध दही पी करके हमारे देश के लोगों ने अपना जीवन गुजारा है। जब देश पर बहुत भयंकर संकट था, अनाज नहीं था, तब हम देशवासियों की प्राणों की रक्षा किसने की है? गाय ने की। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, इसलिए गाय हम सबकी माता है। और आज जब अच्छे दिन आए, जब गाय को सम्मान, गाय का इतना स्वर्णिम युग आने का वक्त, तो गाय आज कटने पर मजबूर है। गौशालाओं में कुछ गायों की सेवा हो रही है। स्वामी जी जैसे महापुरुष आप सभी भक्तों को, हम सभी भक्तों की चेतना को जगा रहे हैं कि गाय क्या है, गाय को समझा रहे हैं। वरना कितने सारे बूचड़ खानों में गाय खुलेआम दिन रात कट रही है। हम सभी चाहते हैं कि गाय राष्ट्र माता बने, क्योंकि बिना इसके गायों का संरक्षण और संवर्धन नहीं हो सकता। ऐसे महापुरुष धरती पे आए और गाय के लिए एक ही आवाज है कि गाय का सम्मान मिले। देखो, भगवान भी बिना गाय के अधूरे हैं। रामायण में भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गाय की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जहाँ जहाँ गाय परेशान है, वहाँ वहाँ कलयुग भारी है। इसलिए अब आज के युग में देखिए, सरकार सुनेगी, ये विश्वास है। स्वामी जी ने तारीख भी बताई कि अगली गोपाष्टमी को दिल्ली में आंदोलन होगा और गाय को सम्मान देने के लिए हम सभी सनातनियों को इकट्ठे होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि बिना संगठन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ एकता है, जहाँ संगठन है, वहाँ जीत है। जहाँ संगठन नहीं है, वहाँ जीत नहीं है। तो हम सबको संगठित होकर के गाय के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा, गाय को हमारी जरूरत नहीं है, गाय को हमारी जरूरत नहीं है, हमें गाय की जरूरत है। ये समझने की बात है। पूज्य स्वामी जी ने लाखों गौ माता की सेवा की, पर लाखों नहीं, हमारे देश में तो करोड़ों गौ माता है। सबकी सेवा एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी की जागरूकता चाहिए। पूज्य स्वामी जी सबको जगा रहे हैं और बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। इस धरती पर आज तक जब से मैंने होश संभाला, पूज्य स्वामी जी को मैं सुनता और देखता चला आ रहा हूँ। बचपन से जब भी स्वामी जी ने, कई बार हमारे जन्मभूमि, हम जबलपुर के पास के हैं, वहाँ पूज्य स्वामी जी ने जबलपुर जिला में बहुत सारी गौ कथाएं की हैं। ये उस समय की बात है जब हम बहुत छोटे थे, गाय चराने खेतों में जाया करते थे। हमारे अपने घर पे भी उस जमाने पे 4-6 गौ माता हुआ करती थी। और आज ठाकुर जी की कृपा से गौशाला में लगभग 125-150 गौवंश है। तो सेवा, पूज्य स्वामी जी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए। और बस स्वामी जी जैसे महापुरुषों का ये लाभ लो कि ऐसे महापुरुषों को सुन के, सुनाकर और घर घर में चेतना जगाओ कि हम सब घर घर में भी इसके लिए भी बाध्य हों, इसके लिए भी संकल्पित हों कि हम घर में भी गौ माता की सेवा करेंगे। ऐसे पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। पूज्य स्वामी जी के बगल में पूज्य स्वामी जी श्री सीता शरण जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का बारंबार नमन। और पूज्य स्वामी जी जो कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। गौ माता की सेवा में हम सब उनका पूर्ण रूप से साथ देंगे। और पूज्य स्वामी जी का जो कार्य है अति सराहनीय है। आपने सारी जिंदगी अपनी गौ माता की सेवा में लगाई है। गौ माता का तिलक, गोबर का तिलक लगाना, गौ माता के फायदे, गौमूत्र के फायदे, पंचगव्य के फायदे, क्या क्या नहीं आपने स्वामी जी के श्रीमुख से सुना।
अब हम चाहते हैं कि 20 नवंबर गोपाष्टमी को आपकी उपस्थिति मंच पर हो जरूर, दिल्ली में। और सारे आपके तो लाखों लाखों लोग हैं, आप सबको कहेंगे कि भाई सब चलो तो बहुत कुछ हो जाएगा।